ये है भारत, जो कि 24 अप्रैल सन 2023 को चाइना को पीछे छोड़कर अब इस दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भाषा के नाम पर आप इस देश को 398 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। वहीं धर्म के नाम पर ये देश 8 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर ये करता है कि क्लास डिफरेंस के नाम पर इस देश के कितने हिस्से हैं। तो दोस्तों, क्लास डिफरेंस के हिसाब से देखें तो हमारा देश 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला अपर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा लोअर मिडिल क्लास और चौथा पुअरेस्ट क्लास। बात की जाए अपर क्लास की तो ये हमारे देश के सबसे अमीर और सबसे प्रिविलेज्ड लोग हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक और पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की औलादें इस कैटेगरी में आती हैं। फिर आता है मिडिल क्लास। इनमें आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले लोग और व्यापारियों को गिन सकते हैं। फिर बारी आती है लोअर मिडिल क्लास की। ये लोग छोटी मोटी जॉब करने वाले, छोटे मोटे दुकानदार और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिनका ना तो बहुत बड़ा कारोबार होता है जिससे इनकी लाखों की आमदनी होती हो और ना ही ये लोग बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा भेदभाव है। यहाँ पर टॉप 2% जिनको हम अपर क्लास कहते हैं वो इंडिया की 22% इनकम के मालिक हैं और 50% आबादी यानी कि लगभग 71 करोड़ लोग हमारे देश की सिर्फ 13% इनकम ओन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस क्लास से आते हैं तो आपका जवाब होगा मिडिल क्लास। हमारी गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन सभी इसी मिडिल क्लास की बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कि मिडिल क्लास की डेफिनेशन आपके दिमाग में गलत हो। असल में आप जिसको मिडिल क्लास मानते हैं वो लोअर मिडिल क्लास है, जो कि हमारी देश की आबादी का 90% है और हम में से अक्सर लोग इसी क्लास से आते हैं। ये वो क्लास है जिसकी सारी इनकम उनके खर्चों पर ही निकल जाती है। ना तो इनके पास कोई सेविंग होती है, ना ही इनके पास इंश्योरेंस जैसी कोई चीज होती है। इंडियन लोअर मिडिल क्लास आदमी इस वक्त देश का सबसे ऑप्रेस्ड इंसान है, जो सिस्टम, हालात, वक्त और किस्मत सभी का मारा हुआ है। लेविश लाइफस्टाइल जीने की बात तो एक तरफ रख दीजिए, हमारे देश का ये क्लास अभी अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। बेसिकली हमारे देश की 90% की ये आबादी एक इनविजिबल जेल में बंद है। ना तो ये लोग भूख से मर रहे हैं और ना ही ये लोग अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। अपने खर्चे पूरे करने के लिए ये क्लास पूरी तरीके से मंथली सैलरी पर डिपेंड होता है और अगर एकदम से इनकी जिंदगी में कोई इमरजेंसी आ जाए तो या तो इनको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है या तो लोन वगैरह लेने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस इनविजिबल जेल को हम लोग रेड ट्रैप या मनी ट्रैप भी कहते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो या फिर 9 to 5 जॉब करते हो और आप इस क्लास से बिलोंग करते हो तो आप इस वीडियो के आखिर तक ऐसी बातें जान जाओगे जिनकी मदद से आप इस मनी ट्रैप को तोड़कर खुद को और अपनी फैमिली को इस 90% की आबादी से ऊपर ले जा सकते हो। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बी स्किलफुल। देखिए, जरूरी नहीं कि आपके पापा की 12th करने के बाद सरकारी जॉब लग गई थी तो आपकी भी लग जाएगी। और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं तो कंपनीज आपके दरवाजे पर आएंगी आपको जॉब देने के लिए। आपके अलावा लाखों यूथ्स हैं जिनके पास आपसे भी भारी भारी डिग्रियां मौजूद हैं। आज के इस बेरोजगारी के दौर में एक गवर्नमेंट चपरासी की पोस्ट के लिए आप MBA से लेकर के PhD तक के डिग्री होल्डर को लाइन में खड़ा देख सकते हो, लेकिन कमी है स्किल की और उसी की सबसे ज्यादा डिमांड है। जिस तरीके से टैलेंट कभी हार्ड वर्क को बीट नहीं कर सकता, इसी तरीके से डिग्री कभी भी स्किल को पीछे नहीं छोड़ सकती। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क का कहना भी यह है कि अगर आप उनकी कंपनीज जैसे टेस्ला और स्पेस एक्स में काम करना चाहते हैं तो आपको डिग्री की नहीं स्किल की जरूरत है। अभी हाल ही में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने कायरान काजी नाम के एक 14 साल के बांग्लादेशी अमेरिकन बच्चे को अपने यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर हायर किया है। अब आप बताइए, इस 14 साल के बच्चे के पास कितने सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज होंगी। अब सवाल यह है कि इस माहौल में आपको क्या करना है। अपने आसपास देखिए किस स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। जितनी डिमांडिंग आपकी स्किल होगी उतना ही ज्यादा पैसा आप छाप सकेंगे। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर पर सिर्फ डाटा एंट्री ही करना आती है तो आपको उसी के हिसाब से छोटी मोटी सैलरी पे की जाएगी, क्योंकि इस स्किल की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। वहीं अगर आप एक ब्रिलियंट कोडर हैं तो आप लाखों कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त कौन सी स्किल ज्यादा डिमांडिंग है जिसको मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पर ये 10 स्किल्स के नाम लिख रखे हैं जिनकी आने वाले 10 सालों तक अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं और जो सी आपको पसंद आए आप उस पर कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करके सीख सकते हैं। याद रहे, आपको ये कोर्सेज कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए करना है।
किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। नंबर 2, डोंट रेजिस्ट द चेंज। आप कितने ही अच्छे बिजनेसमैन क्यों ना हो और आपको कितनी ही अच्छी स्किल क्यों ना आती हो, अगर आपका बिजनेस या आपकी स्किल पुरानी हो गई है और वक्त कुछ नई डिमांड कर रहा है तो आपको उसे चेंज करना ही होगा। क्योंकि अगर आप एक अडेप्टिव माइंडसेट नहीं अपनाएंगे तो एक दिन वो आएगा कि जब आपको ग्रो करने की बजाय मार्केट में अपना वजूद बाकी रखने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स, जिसकी रीड हेस्टिंग और मार्क रैंडोल्फ नाम के 2 लोगों ने मिलकर 1997 में शुरुआत की थी। शुरुआत में ये एक डीवीडी सेलिंग कंपनी थी। जो भी मूवी रिलीज होती थी नेटफ्लिक्स उसका डीवीडी बनाकर बेचा करता था। लेकिन वक्त के साथ ही टेक्नोलॉजी में बदलाव आया और नेटफ्लिक्स ने इस चेंज को बहुत अच्छे से नोटिस किया और धीरे धीरे इसने अपने काम को डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया और इस तरीके से नेटफ्लिक्स आज दुनिया का टॉप मूवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू आज 31 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 2,48,000 करोड़ इंडियन रुपीस है। आज दुनिया का हर एक्टर नेटफ्लिक्स के साथ काम करना चाहता है। सोचिए अगर नेटफ्लिक्स ने खुद को वक्त के साथ चेंज नहीं किया होता और ये लोग मूवीज की डीवीडी बेचना बंद नहीं करते तो शायद आज नेटफ्लिक्स जैसी कोई चीज हमारे बीच में नहीं होती। नंबर 3, सेविंग। आप YouTube के सारे फेक मोटिवेशनल स्पीकर सुन लीजिए, वो आपको ये बताएंगे कि सेविंग करके कभी कोई अमीर नहीं बना है। ये बात झूठ नहीं है लेकिन ये बात आधा सच है। ये सच है कि सेविंग करके आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन आपकी सेविंग आपको गरीब होने से जरूर बचा लेगी। देखिए, सेविंग जिंदगी में आपके वहां काम आ सकती है जहां पर आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी इमरजेंसी में मदद कर, आपकी सडनली जॉब चली जाए तो भी कुछ महीने तक आपको आपकी सेविंग सहारा दे सकती है। आपकी जिंदगी के बड़े इवेंट जैसे कि शादी वगैरह में सेविंग आपके बहुत ज्यादा काम आती है। अब सवाल यह है कि सेविंग की कैसे जाए, तो इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे पॉइंट नंबर 4 में, और वो पॉइंट नंबर 4 है 80 एंड 20। ये 80 एंड 20 क्या है? इसका मतलब ये कि आप जितना कमा रहे हैं उसका 80% ही आप खर्चा करें और बाकी का 20% सेव करके रख लें। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 40,000 है तो आप किसी भी हालत में 32,000 से ज्यादा खर्च ना करें। आप जैसे ही अपनी इनकम के 80% से ज्यादा ऊपर खर्च करना शुरू कर दोगे वैसे ही आप इस मनी ट्रैप में बुरी तरीके से फंसने लग जाओगे। अब आप अगर कहें कि मेरी इनकम 40 या 50,000 नहीं बल्कि मैं 10, 12 या 15,000 कमाता हूँ तो इसमें से मैं कितना सेव करूँ, तो यहाँ पर आपकी सेविंग किसी काम की नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में आप 10, 12, 15,000 से कम खर्च कर ही नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में आप अपने खर्च ना घटाएं बल्कि अपनी इनकम बढ़ाने की सोचें। नंबर 5, डोंट टेक एवरीथिंग ऑन EMI। अब मान लीजिए आपने अभी अभी अपना कॉलेज खत्म किया है और आपको कोई डिसेंट सी जॉब भी मिल गई है। अब जॉब लगते ही आप सोचते हैं कि अब मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगा, एक बेहतरीन सी गाड़ी खरीदूंगा और एक जबरदस्त सा आईफोन खरीदूंगा। अब आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप कैश में आईफोन और गाड़ी खरीद सके, लिहाजा आपने छोटी सी डाउन पेमेंट दी और ये चीजें EMI पर उठा ली। आपकी यही आदत आपको उस मनी ट्रैप में फंसा देगी जहां पर अभी हमारे देश की 90% पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है। तो अब आप कहेंगे क्या कोई भी चीज EMI पर लेना बेकार है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन बिना प्लान के कोई भी चीज EMI पर उठाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब सवाल ये है कि प्लान क्या है? देखिए, आप जो भी चीज EMI पर लेने जा रहे हैं उसकी कुल कीमत आपकी 3 साल की अर्निंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप साल के 5 लाख कमाते हैं तो 15 लाख से ऊपर की कोई भी चीज आप EMI पर ना उठाएं। दूसरा रूल ये है कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी मंथली सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 30,000 कमाते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 से ज्यादा ना हो। इसका एक फायदा ये होगा कि उस एक प्रोडक्ट की वजह से जो आपने EMI पर उठाया है आपकी मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंसेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि ये 5 पॉइंट अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार आएगा। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।